दोस्तों यहाँ पे बहुत अपडेट आ गई बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर कि बीपीएससी की ऑफिस नोटिफिकेशन तो आ चुकी। दोस्तों बात करें यहाँ पे दूसरे चरण में कक्षा 6 से 12वीं तक की आवेदन यहाँ पे कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाध्यापक के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर जारी होगी। बात करें इस पर जो बीपीएससी की यहाँ पे जो सेकंड फेज की यहाँ पे शिक्षक बहाली यहाँ पर आई है, तो जिसमें देख पा रहे 1,10,000 यहाँ पे शिक्षक बुकों की भर्ती यहाँ पर है। आवेदन यहाँ पर 3 से 14 नवंबर तक होगा, परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक, ये तो आपको पता है। पर हम आज के वीडियो में कवर अप करेंगे, आपको सिलेबस बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, किस विषय पर होगा, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो पूरा देखना। दोस्तों बात करें 6 से 12वीं कक्षा तक लगभग 1,00,000 यहाँ पे 10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से बीपीएससी यहाँ पर 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के एक माह के अंदर एग्जाम आखिर कब होगा, तो एग्जाम 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11 से 12वीं और 9वीं से 10वीं के शिक्षक भर्ती परीक्षा में रिक्त रह गए लगभग 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। देख पा रहे जो पद यहाँ पे खाली रहेगा तो उस पद को भी यहाँ पे जोड़ करके वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों आ गई है। बैकलॉग भी जो भी सारे वैकेंसी तो क्लियर किया जा रहा है। बात करें शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले भी ही सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्त सामान्य प्रशासन को भेजा था। देख पा रहे यहाँ पर शिक्षा विभाग ने पहले फेज में लगभग 70,000 रिक्ति भेजा था, जबकि प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षक के रिक्त पद यहाँ पर संख्या भेज दिया गया। तो बात करें उसके देख पा रहे आवेदन पत्र में भरने के लिए इस बार मात्र 12 दिनों का ही समय दिया है। आवेदन आने के साथ ही आयोग परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ यहाँ पे करा रहा है। दोस्तों वही बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो वर्तमान में रिक्त पद भी यहाँ पे जो जुड़ेंगे। यहाँ पर कक्षा 6 से 12वीं तक 1,10,000 यहाँ पे शिक्षकों की वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। तो बात करें 1,70,000 यहाँ पर देख पा रहे शिक्षक की भर्ती यहाँ पर कक्षा 9 से 12वीं तक के पदों में जो नहीं भर जा सके थे वही पद यहाँ पर दूसरे चरण में वैकेंसी में ऐड हो गया है। गौरतलब बात करें यहाँ पर शिक्षक भर्ती की रिक्ति 1,29,000 यहाँ पे होगी। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो बीपीएससी के अनुसार कक्षा 11 से 12वीं में 57,602 रिक्ति हैं। कुल यहाँ पे 23,701 पद पर ही अभ्यर्थी चयनित हो सके थे, यानी कक्षा 11 से 12वीं में 33,501 पद रह गए हैं, जबकि 9 से 10वीं में बात करें 32,916 रिक्त में से 26,204 पद भरे जा चुके हैं, यानी कक्षा 9 से 10वीं की बात करें तो 6,712 जो बैकलॉग के जो पद थे यहाँ पे जुड़ गए हैं। अभी 6 से 8वीं तक बात करें इसमें तो पहली बार वैकेंसी आई है, तो वो 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी होगी। कक्षा 9 से 10वीं में देख पा रहे हो दोस्तों 18,880 और कक्षा 11 से 12वीं के लिए 18,830 यहाँ पे पद खाली है। देख पा रहे जिनका एस्टेट दोस्तों क्लियर है 19 तो 18,880 यहाँ पे पोस्ट है, और यहाँ पे एस्टेट पेपर 2 जिनका क्लियर है 11वीं 12वीं तो उनका 18,830 पद है। दोस्तों पद यहाँ पे बहुत ही खाली है। यहाँ पर देख पा रहे दिवाली धमाका एक तरह से मान लीजिए, जो सब लोग यहाँ पे ले सकते हैं जॉब तुरंत ही। तो अब दोस्तों बात करें आखिर एग्जाम जो पेपर हुआ था आखिर, तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, जिसमें प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डाल दिया, हमें टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। फिलहाल बात करें यहाँ पर आपको एस्टेट का जो पेपर 1 है क्लास 9 से 10th वाले वो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। बहुत ज़्यादा 1 to 5 क्लास का भी डाल देंगे। सभी सब्जेक्ट का दोस्तों हमने पे डाल दिया, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। देख पर जनरल स्टडीज़ का दोस्तों ये पेपर है, और देख पा इसी तरह यहाँ पे सभी पेपर अपना चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से पेपर दोस्तों में डाला है, देख पा जनरल स्टडीज़ यहाँ पे सोशल साइंस के साथ, तो पूरा इस पेपर को प्रैक्टिस और जरूर करें ना। आपको यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम अगर पहली बार दे रहे हो तो किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 19th वाले ऊपर था, नीचे देख पा रहे हो आपको यहाँ पर दोस्तों 11th-12th का पेपर हमने डाल दिया, जिनका स्टेट पेपर 2 क्लियर है। वो जनरल स्टडीज़ म्यूजिक्स आपको जो भी सब्जेक्ट्स है उसके रिलेटेड ये आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे दोस्तों मोटा मोटी आइडिया आपको लग ही जाएगा। अब यहाँ पे बात करें जो फिलहाल जो बेसिक जो यहाँ पे बहाली आई है, तो दोस्तों इसके लिए आयु सीमा यहाँ पर क्या है, तो बात करें यहाँ पे 1 अगस्त 2023 को यहाँ पे देख पा रहे हो 21 वर्ष है। पुरुषों के अनारक्षित के लिए बात करें अधिकतम वर्ष यहाँ पे 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा के लिए महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, और SC/ST वालों के लिए यहाँ पे 42 वर्ष। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या, आखिर यहाँ पे दोस्तों जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसको समझिए, हमें शॉर्ट में बताएंगे। तो देखो पहले दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लिखित परीक्षा होगा, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि MCQs होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा। बात करिए इस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिलहाल जो ऑफिस नोटिफिकेशन का दोस्तों वेट करिए। पिछली बार एग्जाम उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था। इस बार दोस्तों होगी या नहीं होगी ये तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में आगे पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल बता दें, अगर आपको क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनना है तो आपको सबसे पहले एग्जाम देना होगा भाषा का,
भाषा हर तक का एग्जाम सभी लोग को देना है। आप चाहे 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हो, 19 के लिए, 11 12 के लिए एक लैंग्वेज का पेपर होगा, वो कंपलसरी है। अब उसमें आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप लैंग्वेज में किस लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, बंगाली का, मैथिली का, ये वो आपके डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। भाग फर्स्ट से 25 क्वेश्चन रहेंगे। आप जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करते हो, भाग फर्स्ट में बात करें इंग्लिश रहेगा, वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। और भाग टू में जो 75 क्वेश्चन रहेंगे उसके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे चूज़ करने के लिए। आपको एग्जाम डे के दिन ही हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से कोई एक भाषा आपको चूज़ करनी है। यहाँ पे 2 घंटे का परीक्षा होगा, जिसमें बात करें बस क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लाना है 30% यहाँ पे मार्क्स, और इसमें नेगेटिव बाकी बिल्कुल नहीं है। अब बात करें यहाँ पर जो 1 to 5 क्लासेस की जो अप्लाई करोगे प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो आपका एग्जाम होगा दोस्तों भाषा अर्थ का, तो देना ही देना है, ये सभी को देना है। ठीक है, सभी के लिए है। और दूसरा पेपर, पहला पेपर लैंग्वेज का होगा, कंपलसरी है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। दूसरा बात करें सामान्य यानी जनरल स्टडीज़ का होगा, जीएस का होगा। तो देख पा रहे 120 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और देख पा रहे इसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। SCERT का दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस से आधारित क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करें एस्टेट वाले, जी हाँ, जो है 19th का पहला पेपर क्लियर किए हैं अभी, और पेपर 2 जिनको क्लियर किए हैं 11 12 वाले। तो एस्टेट वाले ध्यान दो, आपको यहाँ पे भाषा अर्थ का तो एग्जाम देना ही देना है, ये सभी के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, सभी अध्यापकों के लिए। तो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद आपको 2 पेपर और बचा है। एक आपका 2 पेपर का बेसिकली आपको एग्जाम देना है, एक भाषा हर्ता का और एक विषय और जनरल स्टडीज़ का, दोनों के एक साथ ही हो जाएगा। तो बात करें विषय जनरल स्टडीज़ में यहाँ पे 120 यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या रहेंगी, जिसके लिए 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। बात करें 9th-10th क्लास के लिए, आपको 2 भाग में होगा क्वेश्चन पेपर। देखो, पहला भाग 80 मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट 40 मार्क्स का होगा। तो जो पहला पार्ट होगा 80 मार्क्स का, वो आपका जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। मान लो मैथ के टीचर तो मैथ पूछा जाएगा आपसे, तो आपका वो कोई जो भी सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किया है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, इसमें से जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और भाग 2 जो सेकंड पार्ट जो होगा, ये सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ होगा। बात करें जिसके प्रश्न यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल यहाँ पे शामिल है। वही दोस्तों आगे बात करें यहाँ पे 11th जो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो भाषा अर्थ का तो एग्जाम देना है, वो लैंग्वेज कंपलसरी, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। घटक बस इसी पे आपका मार्क्स ऐड होगा विषय। तो बस पहला भाषा का अर्थ का हो गया, लैंग्वेज का, दूसरा पेपर आपका विषय और सामान्य अध्ययन, जिसमें भी 120 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट पार्ट देख पा रहे हो 80 मार्क्स आपका जो सब्जेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज रहेगा। तो जिस स्टडीज़ को देख पा रहे हो कम वेटेज यहाँ पे दिया जा रहा है आपका। जीएस अच्छा भी नहीं है, अगर बात करें जो भी हायर स्टडीज़ का टीचर बनना चाहते हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट कमांड रखो, आपका हो जाएगा इसमें आराम से, बहुत खुशी की बात है। बात की 11 12 के लिए बात 2 भाग में होगा। फर्स्ट पार्ट आपका जो भी सब्जेक्ट हो सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। और विषय पत्र देख पर यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, चलिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT पर ही दोस्तों से पूछे जाएंगे। अब भाग 2 का जो होगा 40 मार्क्स का, वो आपका जनरल स्टडीज़ पे रहेगा, जीएस पे रहेगा। दूसरा बात का जनरल स्टडीज़ यहाँ पे होगा, उसमें बेसिकली आपको यहाँ पर देख पा रहे हो प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। अब एक पर दोस्तों सभी यहाँ पे विद्यार्थी अध्यापकों के लिए होली जाने वाली लिखित परीक्षा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स होगी, MCQ होगी। फर्स्ट स्टेज जो एग्जाम हुआ था तो ये नया पेपर था, तो उस टाइम नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई थी। पर इस बार बात करें आने वाली एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अब बेसिकली बात करें यहाँ पर लिखित परीक्षा में शामिल जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार उनको 40%, पिछड़ा वर्ग को उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग, निःशक्त को 32 और न्यूनतम अर्हता दोस्तों प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट रिटन का जो एग्जाम होगा उसी पर आपका यहाँ पर होगा। फिर मेल दोस्तों बनी के देख पा और आपको जो एग्जाम दोस्तों दिए हैं यहाँ पे बस लैंग्वेज पेपर को छोड़ के उसके अकॉर्डिंग, और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी बात कि बिहार यहाँ पे शिक्षक भर्ती BPSC के द्वारा जो सेकंड फेज आई, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने बता दी। कि कोई डाउट है इसके अलावा तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करिए, आई कमेंट्स पाने के लिए चैनल से बने रहे।